हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि गाय भैंस को मीठा सोडा और बायोटीन यदि साथ में देंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा और लगभग तरह की जो आपकी पशु में होने वाली दिक्कतें हैं उनका समाधान भी आपके पशु में हो जाएगा। जो डेली आपको इस तरह की जो दिक्कतें का सामना आपके पशुओं में करना पड़ता है, अकेले मीठे सोडा से बेटर साथ में यदि आप बायोटीन भी साथ में देंगे तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो मीठा सोडा आता है जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं, इसके साथ हम कौन से इस तरह का जो लिक्विड भी दें जिससे कि पशुओं को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो दोनों को तरह के बताऊंगा। रही बात कौन से मौसम में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है वह भी मैं साथ में बताऊंगा, और कितनी मात्रा देनी चाहिए, किस विधि से देनी चाहिए, तभी आपके पशुओं में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक तो कोई भी जो चीज़ है या कोई भी जो आप देते हैं उसकी देने की एक विधि सही होगी तभी पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा। आप चीज़ दे रहे हैं लेकिन आपको उसको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें कब और कैसे देनी चाहिए, तब पशुओं को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वीडियो लंबी होगी, स्किप देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। रही बात, इस चैनल पर आपको हर वेदर के अनुसार हर तरह की बीमारियाँ और जो भी प्रोडक्ट है उनके बारे में बताया भी जाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार से मीठा सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ये आता है मीठा सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट से आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, किसी भी वेटरनरी मेडिकल स्टोर या किसी भी तरह की मेडिकल स्टोर है वहाँ पर आपको ये उपलब्ध हो जाता है। मीठा सोडा क्या काम करता है? मीठे सोडे से पशु में किसी भी तरह की होने वाली जो रुमन की पीएच है उसको ये मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन करने का मतलब है कि रुमन की पीएच पशु की ज़्यादा डाउन हो जाती है तो उसको ज़्यादा डाउन होने से ये बचाता है। और रुमन की पीएच डाउन क्यों होती है? क्योंकि जैसे यदि बदलता मौसम है, जिस तरह से अब सर्दियाँ चल रही है तो सर्दियों में पशुपालक क्या करते हैं कि पशुओं से दूध की मात्रा ज़्यादा लेने के लिए उससे अनाज का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, या उससे मोटा करने के लिए, अच्छी शाइनिंग देने के लिए क्या करते हैं कि उससे अनाज ज़्यादा देते हैं, दाना मिश्रण ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह से पशु में दाना मिश्रण देने से रूमन की पीएच क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। यानी उसमें रूमन में एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है तो उस स्थिति में पशु में कई दिक्कत देखने को मिलती है। पशु खाना कम कर देता है, जुगाली नहीं कर पाता है, कई बार सुस्त हो जाता है, पशु अकड़ जाता है। जिस प्रकार से यदि एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है तो अकड़ भी जाता है, कई बार एसिडिटी की वजह से पशु में गैस बनना भी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की दिक्कत होना लग जाती है। रही बात सर्दियों में, इसका बेनिफिट ये है कि पशु का दूध है वह कम होना स्टार्ट हो जाता है। रही बात, कई बार पशुओं में मेस्टाइटिस यानी थन से संबंधित कई रोग देखने को मिलते हैं। थन से दूध सही नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, थनैला रोग की शिकायत होना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे का भी बचाव क्या करता है कि साथ में ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जो मीठा सोडा आता है ये करता है। रही बात, ये पशुओं की दूध की मात्रा के साथ साथ फैट की मात्रा भी बढ़ाता है, तो कई काम ये करता है। तो अब मीठा सोडा तो ये काम करता है, बट इसके साथ यदि आप बायोटीन्स जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम विटामिन एच बोलते हैं, विटामिन एच यानी बायोटीन, तो बायोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी तरह के मौसम में, जो बदलते मौसम में है, सर्दियों में है, गर्मियों में है, इस तरह के मौसम में, या आपने पशुओं को यदि मीठा सोडा दे रहे हैं तो उनके साथ भी आप बायोटीन का प्रयोग कर सकते हैं। देने की विधि भी बताऊंगा कैसे देना है। बायोटीन में जिस तरह से बहुत इस तरह के जो विटामिन आते हैं, विटामिन के समूह आते हैं, जिस प्रकार से वाइटम एच है, जिसमें उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, बहुत सी इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर बायोटीन आती है हर कंपनियों के। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से वाइटम एच है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या करती है कि पशु को एक तो स्ट्रेस में जाने से रोकती है। जैसे ज़्यादा सर्दी गिर रही है तो पशु स्ट्रेस में आ जाता है, ज़्यादा गर्मी हो रही है तो स्ट्रेस में आ जाता है। रही बात, पशु की जो स्किन है वह ख़राब हो जाती है। स्किन खराब होने का मतलब है कि स्किन पर सफ़ेद सफ़ेद सी परत आ जाती है और चमक नहीं बनी रहती है, खुर खराब हो जाते हैं, सींग खराब होना स्टार्ट हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है पशु की, तो इससे पशु बार बार बीमार होता है। रही बात, बदलते मौसम या किसी भी तरह के मौसम में बायोटीन का यदि प्रयोग करते हैं तो पशुओं में अच्छी शाइनिंग तो रहेगी। रही बात, पशुओं की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, दूध देने वाले पशुओं का दूध भी बढ़ेगा। और जो थन से संबंधित किसी भी तरह की जो दिक्कत है, थन से दूध आ रहा है,
कम आ रहा है या थनैला रोग से भी आप बचा सकते हैं। किससे? विटामिन एच, जो बायोटिन एच या बायोटिन जिसे हम बोलते हैं, जो विटामिन बी का एक समूह होता है। तो इससे पशुओं में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। रही बात जो विटामिन एच क्या क्या काम करती है, मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। लेकिन यदि आप इस तरह के बदलते मौसम, सर्दियों के मौसम या किसी भी तरह के मौसम में भी आप इनका प्रयोग पशुओं में कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने का मिलता है। पशु का वजन बढ़ाने के लिए, अच्छी पशुओं में किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी से बचने के लिए, बांझपन से बचने के लिए, यानी कई तरह के रोगों से भी आप बचा सकते हैं। रही बात जिस तरह से कई रोग होते हैं, उन रोगों से बचाने के तौर पर आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो स्वस्थ पशु है तो इन्हें आप सोडियम बाइकार्बोनेट, जिस तरह से ये मीठा सोडा और बायोटिन्स, जिस प्रकार से वाइटामिन एच या अदर जो प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सी कंपनियों के आते हैं, उनमें से कोई सा भी, किसी भी, तो उदाहरण के तौर पर बताया, किसी भी कंपनी का हो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। आप देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को देने की क्या विधि है। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट यदि आप ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं जिससे आप डेली देना चाहते हैं, तो आप इसे 20 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम आप पर डे के हिसाब से देना है। देना कैसे है? जैसे कोई यदि आप बांट मिला रहे हैं, दाना मिश्रण मिला रहे हैं, यदि आप उस पशु को दे रहे हैं, उसी वक्त मिला करके वो तुरंत उस पशु को दे देना। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को कभी भी आप बांट या पानी में घोल करके ज़्यादा समय तक न रखें, क्योंकि ये रुमन बफर है, इसका बाद में आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। यदि आप साथ में खल या चूरी के साथ आधा से 1 घंटे पहले भिगो करके देंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप जैसे दे रहे हैं उसी वक्त आप घोलें, उसी साथ मिला करके आप पशु को खिला दें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तो है 20 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। जिन पशुओं को यदि आप अनाज ज़्यादा दे रहे हैं तो कंटिन्यूटी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में तो आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। रही बात बायोटिन की, तो आप इसे आप 10 ml से लेकर के 15 ml ही आप कंटिन्यूटी देना है। ये आप दिन में आप सुबह आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को दे सकते हो और शाम को आप बायोटिन को आप प्रयोग कर सकते हो। 10 से 15 ml से ज़्यादा आपको देना नहीं है। कंटिन्यूटी आप देते रहें, 1 से 2 महीने, 2 से 3 महीने। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके बचाव के लिए आप इन दोनों का प्रयोग करवा सकते हैं। यदि पशु में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, अनाज यदि आप ज़्यादा दे दिया, आपको डाउट लगे, तो उस स्थिति में आप इसकी डोज सोडियम बाइकार्बोनेट की 50 ग्राम कर सकते हैं। 50 ग्राम आप एक साथ दे सकते हैं। और यदि आप सप्ताह में यदि देना चाहते हैं, कंटिन्यूटी नहीं देना चाहते हैं, तो आप सप्ताह में 4 बार दे सकते हैं 50-50 ग्राम, तो भी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात दोनों ही देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में, एक बार आप अपने पशु में ट्राई कर करके देखें। जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं, आपके पशु में अलग ही तरह की शाइनिंग और अन्य रोगों से भी पशुओं को बचा सकते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ है, अन्य रोगों से जो कि ज़्यादातर पशु में देखने को मिलती है, वह भी पशुओं का बचाव कर देती हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनिस्ट है उनके साथ शेयर करें, क्योंकि चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ ऐसी वीडियो समय समय पर मिलती रहती हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।